नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। यूपीएससी एक्सप्रेस के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों की। जनरली हम सभी के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, कौन-कौन से प्रमुख हैं, कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं और उनसे जुड़ी हुई अनेक बातें जानने के लिए हम लोग इच्छुक रहते हैं। इसी वजह से हम लोग जनरली गूगल सर्च या वीडियोज़ वगैरह सर्च करते रहते हैं। तो इसी वजह से ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जाना समझा जाए और जानते समझते हुए हम लोग आगे बढ़ें। तो आइए इसी क्रम में मानचित्र के माध्यम से पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दरअसल आज के समय में भारत के पास अपने खुद के 12 मेजर पोर्ट्स हैं। मुख्य भूमिका मेजर पोर्ट्स की होती है, हालांकि माइनर पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा है हमारे पास में, लेकिन 12 पोर्ट है मेजर। 13वां पोर्ट जो हमारा निर्माणाधीन है उसका नाम है वाधवान पोर्ट, जो महाराष्ट्र के अंदर है। हमारे जो 12 पोर्ट हैं उनमें अगर हम लोग स्थिति समझते हैं तो पता लगता है कि वेस्ट बंगाल में है कोलकाता, ओडिशा का है पारदीप, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम, तमिलनाडु के अंदर हमारे हैं कामराजर, चेन्नई और वीओ चिदम्बरम, केरल में है कोचिन, कर्नाटक के अंदर है न्यू मैंगलोर, वहीं इसके अलावा गोवा का है मरमुगांव, महाराष्ट्र के अंदर है मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसके अलावा गुजरात में है दीनदयाल पोर्ट। ये हमारे 12 मेजर पोर्ट हैं। 13वां वाधवान पोर्ट अभी निर्माणाधीन है। चीजें सारी क्लियर। अब इन पोर्ट्स के बारे में एक एक करके हम लोग थोड़ा सा चीजों को जानते हैं, अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कोलकाता बंदरगाह के बारे में। तो ये जो कोलकाता बंदरगाह है, यह है भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है, यानी कि नदी के जल के ऊपर यह बना हुआ, नदी के जल से जुड़ा हुआ है। हुगली नदी पर अवस्थित है। इसमें दो गोदी हैं। इसकी जो हुगली नदी के किनारे बनी हुई है, पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर है, वहीं पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी परिसर बना हुआ है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। तो पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर, पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली। हम यहाँ से निर्यात क्या करते हैं और यहाँ से आयात क्या करते हैं, यह भी हमें समझना होगा। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण निर्यात का क्षेत्र है, जहाँ से हम लोग अस्थि चूर्ण, बंकल तेल, बिजली के सामान, लोह एवं इस्पात, पटसन उत्पाद, चमड़े के सामान, मशीनरी, अम्भरक, रद्दी माल और चाय, ये सभी हम लोग यहाँ से निर्यात करना पसंद करते हैं। जबकि हम लोग आयात करते हैं यहाँ से खाद्य तेल, उर्वरक, मशीनरी, रेलवे उपकरण और पेट्रोलियम। ये इस मामले में महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा समझते हैं पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में है। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। यह प्राकृतिक बंदरगाह है और गहरे पानी वाला बंदरगाह के रूप में यह जाना जाता है। वर्ष 1962 में ओडिशा सरकार के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई थी। इस बंदरगाह का प्रबंधन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। यहाँ से हम लोग निर्यात करते हैं लोह आयस, मैग्नीज, बॉक्साइट, अम्बरक, ग्रेफाइट और कोयला। वहीं आयात करते हैं यहाँ से हम लोग इंजीनियरिंग का सामान, मशीनें, उर्वरक, गंधक और सूती वस्त्र। ये प्रमुख प्रमुख चीजों की हम लोग बात कर रहे हैं निर्यात और आयात के मामले में। ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में जान लेते हैं। भारत का एक प्रमुख बंदरगाहों में भी यह प्रमुख बंदरगाह है। यह विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसे 1933 में वाणिज्यिक नौवहन के लिए खोला गया था। यह देश का एक सबसे अच्छा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से हम लोग निर्यात करते हैं लोह आयस्क, लकड़ी, चमड़े के सामान, खाद्यान्न, कोयला और मैग्नीज। जबकि आयात करते हैं खनिज तेल, उर्वरक, रसायन, मशीनरी, सूती वस्त्र और कोक। ये सभी चीजें यहाँ पर आयात की जाती है और निर्यात की जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन्नौर बंदरगाह को समझ लेते हैं। एन्नौर बंदरगाह को कामराजर पोर्ट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। यह चेन्नई से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। थोड़ा समझना होगा, आप लोग इसके डिवाइड करके नोट्स बना सकते हैं कि कौन कौन से प्राकृतिक है और कौन कौन से कृत्रिम है। क्योंकि देखो, कुछ ऐसा हुआ कि प्रकृति ने अपने आप ही हमें बना करके अच्छे से दिए, कुछ ऐसे हुए कि हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए। तो जो जो आवश्यकता के अनुरूप तैयार हुए वो कृत्रिम हो जाते हैं, लेकिन प्रकृति के द्वारा बनाए गए सारे प्राकृतिक भी हमारे लिए बहुत अधिक खास है। तो इसको हम लोग भी एक अलग से क्लासिफिकेशन का कर सकते हैं। ठीक है, चेन्नई से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी, मुख्य रूप से कोयला पत्तन के रूप में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की थर्मल कोल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। तब से ये इसी प्रकार से कार्य कर रहा है। वहीं साथ साथ यह चेन्नई बंदरगाह के दबाव को भी कम करता है। तो दो महत्वपूर्ण भूमिका हो गई। अब निर्यात और आयात क्या कर रहे हैं? निर्यात करते हैं हम लोग यहाँ से चमड़े, मशीनरी, अम्बरक, चावल और चीनी। आयात करते हैं सीमेंट, कपास, खाद्य तेल, उर्वरक, मशीनरी और पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चेन्नई बंदरगाह को समझते हैं। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। देखो, अभी समझाया प्राकृतिक और कृत्रिम के बारे में, यहाँ पर आपको कृत्रिम बंदरगाह देखने को मिल गया चेन्नई वाला। निर्यात करते हैं लोह आयस्क, खदान, चमड़ा, हल्दी, तंबाकू, अम्बरक, चीनी, खली, लकड़ी, मूंगफली और नारियल। आयात करते हैं इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोल, रासायनिक पदार्थ, कोयला, खाद्य तेल, उर्वरक, कपास और लोह इस्पात। ठीक, आइए
तूतीकोरिन बंदरगाह के बारे में जानते हैं। इसे वीओ चिदंबरनार बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यहाँ से हम लोग निर्यात करते हैं इलायची, कपास, कपास उत्पाद और चमड़ा, आयात करते हैं कोयला, उर्वरक, हार्डवेयर और मशीनरी का सामान। ठीक। कोचीन बंदरगाह को समझते हैं। यह भारत के दक्षिणी पश्चिमी तट पर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यह भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा इस द्वीप पे है, चीजें पूछी जा सकती है। यह एक प्रकार से प्राकृतिक बंदरगाह है। निर्यात करते हैं काजूगरी, नारियल, नारियल उत्पाद, कोपरा, स्नेहक, रबड़, मछली, समुद्री आहार। आयात करते हैं रसायन, कोयला, कपास, खाद्य तेल, उर्वरक, लौह एवं इस्पात, मशीनरी तथा धातु आदि। ठीक है, बढ़िया। न्यू मैंगलोर बंदरगाह को समझते हैं। यह कर्नाटक में पनाम्बूर नामक स्थान पर स्थित है, जहां अरब सागर में गुरुपुरा नदी का संगम है। नदियों के मामले में भी चीजों को याद रखना है। क्या कह रहे हैं, इसे पुराने मंगलौर बंदरगाह से 9 किलोमीटर उत्तर में विकसित किया गया। यहाँ से हम लोग निर्यात कर रहे हैं काजू, कहवा, वनोत्पाद, लौह अयस्क, मैगजीन। वहीं आयात कर रहे हैं कच्चा तेल, उर्वरक, मशीनरी, पेट्रोलियम और उत्पाद। चीजें क्लियर? ठीक है। मर्मगांव बंदरगाह को समझते हैं। गोवा के ज्वारी ज्वारंदमुख में प्रवेश पर स्थित है। ये एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है ये हमारे लिए। अब लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह, इतनी चीजें क्लियर हो गई तो समझ लीजिए कि यहाँ से लौह अयस्क से जुड़ी हुई चीजें तो हम लोग निर्यात करते ही करते हैं। इसके अलावा पान के पत्ते, काजू, मैग्नीज और नमक। आयात के मामले में सीमेंट, कच्चा तेल, खाद्यान्न, उर्वरक और मशीनरी यहाँ से हम लोग आयात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, इसको हम लोग नहवा शेवा बंदरगाह के रूप में भी जानते हैं। एक प्रमुख बंदरगाहों में प्रमुख बंदरगाह है ये। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, इसकी खास विशेषता एलिफेंटा द्वीप के पास मुंबई बंदरगाह के पूर्वी तट पर स्थित है ये। मुंबई से 14 किलोमीटर दक्षिण स्थित इस बंदरगाह का विकास मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। तो मुंबई बंदरगाह और ये दोनों आपस में चीजों को मिल बांट के पूरा करते हैं। तो जरूरी है कि मुंबई बंदरगाह हम लोग समझ लें। यह पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसका विकास ब्रिटिश शासन के दौरान ही कर दिया गया था। सालसेट द्वीप पर स्थित यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह भी यही है। निर्यात करते हैं कपास, सूती, सूती वस्त्र और मशीनें। आयात करते हैं खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, रसायन, कागज और कपास। चीजें क्लियर? कांडला बंदरगाह को समझ लेते हैं। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। इस बंदरगाह का विकास कराची बंदरगाह, जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था, इसको दबाव, इसकी चीजों को कंप्लीट करने के लिए उसके एक प्रकार सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने बनाया था। पहले हमारे लिए कराची बंदरगाह प्रमुख हुआ करता था, फिर डिवीजन हो गया, वह पाकिस्तान में चला गया। तो हम लोग यहाँ पर चीजों की कमी महसूस कर रहे थे, अपनी पकड़ ढीली महसूस कर रहे थे। तो उस वजह से हम लोगों ने जो कराची बंदरगाह था उसको रिप्लेस करने के लिए ही तैयार किया कांडला बंदरगाह। तो उसकी कमी की पूर्ति का कार्य करता है। यहाँ से हम लोग निर्यात करते हैं कपास, खाद्यान्न, नफ्ता, नमक और चीनी। आयात में पेट्रोलियम, उर्वरक, फॉस्फेट और सल्फर। चीजें क्लियर? बढ़िया। अब इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कौन कौन हमें कहाँ कहाँ पर खास कनेक्टिविटी प्रदान करता है, यह भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखो चीजें सिंपल है, आप लोग मैप को देखोगे तो पता लग जाएगा आप लोग को। जैसे आपको बताया मैंने अभी कि गुजरात वाला जो बंदरगाह है, ये हम लोगों ने अभी फिलहाल कराची बंदरगाह की वजह से उसके रिप्लेसमेंट के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में तैयार किया था। जरूरी है कि हम लोग जब एक उप महाद्वीपीय स्थिति में है, भारत को कहा जाता है कि इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंटल कंट्री। आप तीन तरफ से जल से घिरे हुए हैं। तो तीन तरफ से जल से घिरे होने का अर्थ यह है कि हम अपने संसाधनों का पूरा प्रयोग करें। तो हम लोगों ने क्या किया कि अपने दोनों ही तटों पे, पश्चिम में और पूर्व में, दोनों ही जगह पर हम लोगों ने बंदरगाह को अच्छे तैयार किया। अब जो हमारे यह पूर्वी बंदरगाह, ये हमें पूर्वी देशों के साथ अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान कर देते हैं। हालांकि यहाँ से हम चीजों को घुमा करके पश्चिम से भी जुड़ सकते हैं। वहीं पश्चिमी जो हमारे बंदरगाह, ये हमें पश्चिम में अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। तो फिलहाल हम लोग अपने अवस्थिति के अकॉर्डिंग अपने पूर्वी देशों और अपने पश्चिमी देशों दोनों के साथ ही हम लोग चीजों को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। इसके अलावा ये तो बात हुई हमारे अपने बंदरगाहों की। वहीं हम लोग दुनिया में अपना दबदबा बनाने के लिए दूसरे दूसरे देशों के अंदर बंदरगाहों के टर्मिनल या पूरे पूरे बंदरगाह का संचालन भी ले रहे हैं। तो इस तरफ भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे यह बताइए कि हाल ही में मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि भारत के फिलहाल वर्तमान में 3 ऐसे बंदरगाह हैं जो है तो दूसरे देश के, लेकिन उनका संचालन हम संभाल रहे हैं। अब जरूरी है कि आप लोग मुझे उनका नाम कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, चीजें बताई जा रही हैं, तो आप लोग मुझे आंसर दे सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो बाकी आज की वीडियो में जितनी महत्वपूर्ण बातें होनी थी वो हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली हैं। बाकी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करेंगे अगली वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक शेयर करना है, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। और अगली वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण बातें लाने तक जरूरी है कि आप लोग मुझे दे विदा। थैंक यू सो मच।